सोचो, अगर कोई तुम्हारे दिमाग में डर, गुस्सा या खुशी डाल दे और तुम्हें पता भी ना चले। आज की ये कहानी है एक ऐसे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की जिसके डॉक्यूमेंट्स सालों तक छुपाए गए और जब सच्चाई बाहर आई तो पूरी दुनिया हिल गई। साल था 1950। उस समय कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। उसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और बॉम्ब, वेपन्स, स्पाइस सब कुछ इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन तभी अमेरिका को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनकी नींद उड़ा दी, यानी बिना हथियार के दुश्मन को अपने हिसाब से चलाना। और बस यहीं से शुरू हुआ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट। नाम था MK अल्ट्रा। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि अमेरिका की इंटेलिजेंसी CIA ने खुद इसे चलाया। ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन अंदर ही अंदर साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स और एजेंट्स लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे। अब सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें बोले हम तुम्हारी मदद करेंगे और फिर सीक्रेटली तुम्हारे दिमाग पे एक्सपेरिमेंट करें तो। लेकिन यही हुआ। कई लोगों को बिना बताए ड्रग्स दिए गए, उनके दिमाग के रिएक्शंस देखे गए। कुछ लोगों को कई कई दिनों तक सोने नहीं दिया गया, कुछ को अंधेरे कमरों में बंद रखा गया। और सबसे शॉकिंग बात, कई विक्टिम्स को पता भी नहीं था कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक आदमी था, वो एक साइंटिस्ट था और CIA के साथ काम करता था। उसने देखा कि इनोसेंट लोगों पर डेंजरस टेस्ट्स हो रहे हैं, लोग मेंटली टूट रहे हैं, कुछ लोग हमेशा के लिए पागल हो गए। और फिर एक दिन साइंटिस्ट के ड्रिंक में सीक्रेटली LSD मिला दिया गया बिना बताए। उस समय LSD एक पावरफुल साइकेडेलिक ड्रग मानी जाती थी। उस ड्रग के बाद साइंटिस्ट पूरी तरह बदल गया। वो डरने लगा, घबराने लगा, उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने ही दिमाग से लड़ने लगा। और फिर कुछ दिनों बाद एक होटल की 13वीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया सुसाइड, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। तो आप बताओ, क्या वो सच में सुसाइड था या उसे चुप कराया गया? जब ये खबर धीरे धीरे बाहर आने लगी तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। लोग पूछने लगे, अगर गवर्नमेंट ही अपने लोगों पर एक्सपेरिमेंट करें तो फिर भरोसा किस पर करें? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डर तो अब शुरू होता है, क्योंकि CIA ने प्रोजेक्ट के ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। हाँ, सच्चाई छुपाने के लिए हजारों फाइल्स जला दी गईं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स बच गए और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया को MK अल्ट्रा की सच्चाई दिखाई। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में हिप्नोसिस, माइंड कंट्रोल ड्रग्स, साइकोलॉजिकल टॉर्चर सब इस्तेमाल हुआ था। कुछ एक्सपेरिमेंट्स यूनिवर्सिटीज में हुए, कुछ हॉस्पिटल्स में और कुछ सीक्रेट लोकेशंस पर। सोचो, तुम हॉस्पिटल जाओ इलाज कराने और सीक्रेटली तुम पर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाए। कितना डरावना है ना? लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, कई विक्टिम्स पूरी जिंदगी ट्रॉमा में रहे। कुछ लोगों को याद ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। उनकी मेमोरी टूट चुकी थी, उनका दिमाग मानो किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो। और आज भी बहुत लोग बिलीव करते हैं कि MK अल्ट्रा ऑफिशियली बंद जरूर हुआ, लेकिन उसके आइडियाज कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। यानी क्या आज भी कहीं ना कहीं माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स हुए, बल्कि ये है कि इंसान जब पावर के पीछे भागता है तो वो इंसानियत भूल जाता है। साइंस दुनिया बचा भी सकता है, और अगर गलत हाथों में चला जाए इंसान को अंदर से खत्म भी कर सकता है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे आसपास जो कुछ तुम देख रहे हो, सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसमें से कुछ नेचुरली नहीं बल्कि किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो, तो शायद यही वजह है कि MK अल्ट्रा का नाम आज भी सुनकर लोग डर जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये प्रूफ था कि इंसान का दिमाग दुनिया का सबसे डेंजरस बैटलफील्ड बन सकता है। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।